बड़ा व्यक्ति जब शास्त्रों के बारे में बात करता है तो वो बात सुलझी हुई लगती है, लेकिन 8 साल का लड़का जिसे यही नहीं पता कि शास्त्र क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, ग्रंथ क्या होते हैं, जब अचानक से वो ऐसी बातें करने लग जाए, यमलोक के बारे में बातें करने लग जाए, यमपुरी के बारे में बातें करने लग जाए और कर्म योग के बारे में बातें करने लग जाए, तो ये बातें फिर अजीब सी लगने लगती हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर 8 साल का लड़का नरक लोक की बातें करता है। कहता है कि मुझे नरक लोक के बारे में भी पता है, मुझे स्वर्ग लोक के बारे में भी पता है, यमदूत के बारे में भी पता है और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। जब गांव के लोग इन बातों को सुनते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और उनका विश्वास जो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था, आज की जनरेशन का जो विश्वास हटा हुआ है, लोग बच्चे ना ही तो इन चीजों को समझना चाहते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। उनके मन में लालसा ही नहीं है कि हमें इन सारी चीजों को जानना है। लेकिन 8 साल का बच्चा इतनी रुचि कैसे रखता है? कैसे पता उसे कि यमलोक क्या होता है? क्या पता उसे कि यहाँ पर जो और चीजें होती हैं जैसे नरक और यमदूत क्या होते हैं? जब आप सच जानोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि जो हमें यकीन दिलाती हैं कि हाँ भाई, ये बातें सत्य हैं। और आज की घटना कुछ इसी तरह है। दोस्तों, आज की घटना यहाँ पर बिसौली के पास की है। बिसौली के पास में एक नरेश, जिसकी उम्र करीबन ऐसी होती है 7 साल की उसकी उम्र होती है। यहाँ पर नरेश के बारे में एक बात मैं आपको खुलकर बता देना चाहती हूँ। नरेश जो होता है वो जीवों पर रहम नहीं करता है। उसने कई बार, जैसे वो बचपन में था, 7 साल का होता है, 7 साल की उम्र में भी वो टिड्डी नहीं होती हैं जो टिड्डी मौसम के साथ आती हैं, उनको पकड़कर या तो उनके पैरों को बांधकर उनको उड़ाने की कोशिश करता है। इस तरह के काम नरेश करता है। लोगों को बहुत परेशान करता है। लोगों को तो परेशान करता है, लेकिन जीवों को बहुत परेशान करता है। मेढक जब बरसात में आते हैं तो नरेश उनको भी बांध कर रखता है। कभी पन्नी में भर लेता है, कभी कुछ करता है। टिड्डियों को परेशान करता है तो वो जीव ही। नरेश इसी तरह से जीवन जी रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती क्या थी? नरेश के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बेटे को बिल्कुल भी इन चीजों से मना नहीं करते हैं। नहीं कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जीवों को दुख नहीं देना चाहिए। देखिए, इन चीजों को हम ही तो अपने बच्चों को समझाएंगे। हम नहीं समझाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? उनके माँ बाप, नरेश के माँ बाप, बिल्कुल भी उसको टोका नहीं करते थे और ठाके मार मार कर उनकी आदतों पर हंसा करते थे। नरेश एक दिन एक टिड्डी को बांधता है, नलकी के धागे से उस टिड्डी को बांधता है। दोस्तों, वो इस तरह से उस टिड्डी से खेलता है कि उस टिड्डी का एक पैर टूट जाता है और उस धागे में ही बंधा रह जाता है और टिड्डी बिल्कुल असहाय हो जाती है। शायद उसकी मृत्यु भी हो गई होगी और वो मर भी गई होगी। तो ये कितना बड़ा अत्याचार है एक जीव के ऊपर। जीते जी उसके पैर को खींचकर तोड़ दिया गया है। नरेश की ये आदत माँ बाप को अच्छी लगती थी ये तो नहीं पता। धीरे धीरे वक्त निकलता है। नरेश 8वीं साल में चलता है। दोस्तों, 8वीं साल में जैसे ही नरेश चलता है तो अपने माँ बाप के साथ वो कहीं जा रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट भी ऐसा होता है कि नरेश को ही चोट आती है। चोट आने के साथ साथ नरेश को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब ले जाते हैं तो कहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर प्राण नहीं है। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करें? इसके अंदर तो जान ही नहीं है। माँ बाप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और रोने लगते हैं। भगवान, तुमने क्या किया? नरेश अपने घर का एक लौता वारिस था। ये बहुत दुविधा की बात थी। 8 साल उम्र थी। माँ बाप से और बच्चे होते नहीं हैं। नरेश की माँ वहीं से रोती हुई आती है। भगवान, मेरे घर का चिराग बुझ गया। अब मैं कैसे रहूंगी, क्या करूंगी? तुमने ये क्या किया? ऐसा कैसे हो गया? वो रोती हुई उस बेटे को गोद में लाती है। हालांकि उससे चल भी नहीं रहा था। उसका पति उसको लेता है। आकर पूरे घर में कलेश मच जाता है। आपको पता है, रोना झींकना इतना होता है क्योंकि एक घर का बेटा गया है। बहुत दुख तकलीफ थी। पूरे मोहल्ले को दुख था और यहाँ पर सभी विलाप कर 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 रो रहे थे। अब मामला कुछ इस तरह से था कि दाग देने की प्रक्रिया यानी अंतिम संस्कार, 2 तरह से बोला जाता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलने को शुरू थी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी।
यहाँ पर करीबन नरेश की मृत्यु होते हुए 6 घंटे बीत जाते हैं। इसी उलझन में वहां लेकर गए, वहां से घर लाए, घर आकर काफी देर लग जाती है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो जाती हैं बीच में। दोस्तों यहाँ पर अर्थी को तैयार किया जाता है। बच्चे की अर्थी थी, 8 साल का बच्चा था नरेश। कल भी एक बच्चे की ही कहानी थी। नरेश को अर्थी में कस दिया जाता है, बांधा जाता है। बांधने के बाद नरेश को उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है। घी को सामग्री में मिलाया जाता है। बहुत चीजें की जाती हैं जो मृत होने के बाद की जाती हैं। सभी नम आंखों से नरेश को जब उठाते हैं तो माँ पीछे भागने लगती है। भागती भागती मुंह के बट गिरती है। माँ का चेहरा यहाँ से यहाँ तक फट जाता है। माँ बेहोश हो जाती है। महिलाएं पकड़ती हैं और कहती हैं कि अरे इसको नहीं पकड़ा, इसको कितनी तकलीफ है, क्योंकि एक बेटा जाने का या बच्चा जाने का दुख सबसे ज्यादा एक माँ को होता है। यहाँ पर उस महिला को होश में किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक टांके भरे जाते हैं। उसको किसी तरह से ऐसे ये जो पक्का फर्श होता है उस पर गिरती है कि चेहरा बिल्कुल फट जाता है। मतलब एक गंभीरता ऐसी हो जाती है वहां पर, एक तरफ बेटा गया था, एक तरफ माँ, बिल्कुल ऐसी हो जाती है। दूसरी तरफ नरेश को शमशान घाट ले जाया जाता है। वहां पर उसकी चिता सजाई जाती है, सजाना ही कहते हैं, चिता बनाई जाती है और उस पर नरेश को लेटाने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज और हो रही थी। आमतौर पर बच्चों को दफन किया जाता है, लेकिन नरेश के माँ बाप की इच्छा थी कि हमारा इकलौता घर का वारिस है, हम इसे अग्नि में विलीन करना चाहते हैं। नरेश की चिता को जैसे ही अग्नि दी जाती है और पिता जैसे ही जमीन पर गिरता है, वैसे ही नरेश एकदम बैठा हो जाता है। लुढ़कता पुढ़कता उस चिता से नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद नरेश का कुछ शरीर जल भी गया था, यानी शरीर पर कुछ निशान हो चुके थे। लेकिन नरेश अपने पिता को पकड़ता है और जोर जोर से रोने लगता है। बाबा मैं जीवित हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक पिता बिल्कुल गले लगाता है कसकर अपने बेटे को और कहता है कि बेटा तू जीवित है तो जीवन में सब कुछ मिल गया, मेरा लाल मुझे मिल गया, अब मुझे क्या कमी है। दोस्तों नरेश आगे आगे और जो शमशान घाट में भीड़ आई है वो भीड़ नरेश के पीछे पीछे उसके साथ चलती है। साथ चलती हुई भीड़ अब जैसे ही घर की तरफ पहुंचती है तो घर की महिलाएं उजक उजक कर देखने लगती हैं। देखती हैं जिस लड़के के लिए वो बिलाप और सीना फाड़ फाड़ कर यानी चिल्ला चिल्ला कर रो रही हैं, वो लड़का तो अपने पैरों पर आ रहा है लेकिन थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, यानी एक पैर बहुत ही ज्यादा घायल है। यहाँ पर नरेश उस भीड़ को छाटते हुए अपनी माँ के पास जाता है, जिस माँ का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी बात सामने आएगी जो बात बिल्कुल भी, मैं क्या कहूँ आपसे, हजम नहीं होगी आप लोगों को। अब नरेश जब बैठता है तो माँ कहती है कि उन डॉक्टरों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हालांकि उससे बोला नहीं जा रहा था, वो हकला हकला कर ऐसे कह रही थी। तो पिता कहता है कि इसको क्या हुआ, तो महिलाएं बताती हैं कि अर्थी के पीछे भाग रही थी तो गिरने के कारण ये हो गया है। तभी दोस्तों यहाँ पर वो पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो नरेश की माँ, हम उस डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे। तभी नरेश कहता है कि डॉक्टर की क्या गलती है, मेरी मृत्यु हुई थी। जब वहां पर जिक्र चलता है, क्योंकि सारे लोग पंच सरपंच सब कहते हैं कि एक डॉक्टर अपने कार्य से विमुख कैसे हो सकता है, एक डॉक्टर अपने कार्य को सही तरीके से कैसे नहीं कर सकता है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन तभी नरेश सबको चुप करता है। जो नरेश हमेशा अज्ञानता में जीता रहता है उसको आज देखकर लग रहा है कि बहुत सारा ज्ञान प्राप्त है। तभी यहाँ पर नरेश कहता है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, मेरी मृत्यु हुई थी माँ, जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी वक्त मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाते हैं और मेरे ऊपर कोड़े, लोहे से कोड़े मारे जाते हैं और इस वाले पैर में वो कोड़े बहुत ज्यादा बरसाए जाते हैं। अब देखने में तो वो पैर जला हुआ सा लग रहा था क्योंकि चिता पर उसको रखा गया था। लेकिन दोस्तों वो लड़का कहता है कि ये चिता से नहीं जला है, चिता तो मेरे तक पहुंची भी नहीं है, ये जो यमदूतों ने मुझे कोड़े मारे हैं ना, ये उसके निशान है। अब यहाँ पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं, ये अर्थी में जो यानी चिता में जो अग्नि प्रवेश की गई थी उससे ये सब कुछ हुआ है, लेकिन एक ही पैर में हुआ था। यहाँ पर लोग कहते हैं कि एक तरफ ही अग्नि चलती है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी इस बात पर भी यकीन नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे कोड़े मारे गए हैं,
मुझे मारते मारते ले जाया जाता है। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर माँ को देखता हूँ। माँ मेरे जैसे एक लड़के को गोद में उठाकर भाग रही है और किसी को भी नहीं लगी थी, मुझे ही लगी थी। मेरे सर पर ये चोट है। यहाँ पर वो कहता है कि वो बाबा मुझे अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर एक बाबा मिलते हैं, यानी दो लोग मुझे पीटते पीटते ले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो एक ही जगह पर मारते ही जाते हैं, मारते ही जाते हैं। तभी यहाँ पर वो दो लोग मुझसे कहते हैं, माँ कि तुमने भी तो टिड्डियों के साथ बहुत बर्बरता की थी। यानी राम जी की गाय भी उन्हें बोला जाता है। नरेश से कहा जाता है कि वो भी तो जीव ही थे, तुमने उसके पैर को तोड़ दिया। अनगिनत जीवों के साथ तुमने अत्याचार किया है। मेढक को तुमने नहीं छोड़ा, चींटियों को तुमने नहीं छोड़ा, चेंटा जो होते हैं उनको तुमने नहीं छोड़ा, टिड्डियों को तुमने नहीं छोड़ा, जोक को तुमने नहीं छोड़ा, गिंढों को तुमने नहीं छोड़ा। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोकते टोकते नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल तुमको एक चीज दिखाई जा रही है। अगली सजा तो तुम्हें आगे मिलेगी। माँ जब वो लोग मुझे ले जाते हैं तो मैं कांपने लगता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एक बहुत बुरी नदी के पास से बीतता हूँ। वहां मुझे उस नदी में फेंका जाता है। बहुत गंदी, माँ मेरे अंदर भरा हुआ है वो सब कुछ। ये लड़का उल्टी करता हुआ आता है, मतलब बहुत बुरी इसकी हालत थी। वो कहता है कि यहाँ पर वो दो लोग कहते हैं कि अभी यहाँ पर रहने दो, यही बहुत है, यानी ये नदी बहुत है। जब ये दोबारा सफर तय करेगा 13वीं के बाद, तब इसके साथ ये पूरी यातनाएं होंगी। अभी इसके पैर को ही यातना दी गई थी, यानी वो यातना जो इसने उस टिड्डी के साथ किया था। दोस्तों यहाँ पर जब उसे ले जाया जाता है तो ये कहता है कि माँ एक इतना बड़ा दरबार है। हालांकि मैं चीख पुकार वहां पर सुन रहा था, बहुत बुरा माहौल है, लेकिन उस दरबार में लोगों की बातें सुनी जा रही थी। लोगों को नंबर वाइज कमरों में भेजा जा रहा था। लोगों के साथ महिलाओं को, बच्चों को, सभी को सजा मिल रही थी। और दरअसल देखने में ही सब लोग बच्चे और महिला लग रही थी, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा था। वहां पर दो लोग हैं जो मुझे बाबा जैसे नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी तुमने कम कोड़े मारे हैं, इसको और कोड़े मारो। वो मुझे कोड़े मारते हैं, लेकिन तभी एक किताब वाला बाबा कहता है कि रुक जाओ, अभी ये सही समय नहीं है, अभी तो इसकी बारी ही नहीं है, इसका नाम ही नहीं है, इसको क्यों लेकर आए हो, तुमने ऐसी गलती क्यों की, ये तो बहुत बड़ी गलती है। जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अब तो गलती हो गई। यहाँ पर माँ वो किताब वाले बाबा कहते हैं कि इनको जल्दी से भेजो, इनका शरीर नष्ट होने वाला है। जब ये बात होती है, जब यहाँ पर ये सारी बातें होती हैं, तो वहां पर उन्हें ये कहता है कि माँ यहाँ पर वो बाबा मुझे वापस भेजते हैं। जब मैं वापस आता हूं तो वापस आने के बाद मुझे ऊपर से ही धक्का मार दिया जाता है। जब मैं ऊपर से धक्का लगकर गिरता हूं तो मेरे पैर में बहुत दर्द होता है। मैं अपने आप को वहां पर पाता हूं, शमशान घाट के अंदर, ईंधन के ऊपर, यानी जो वहां पर उपले थे गोबर के, या उसमें बहुत सारी लकड़ियां थी। और माँ मैं उनसे उठकर बाबा के गले लग जाता हूँ। अब सब लोग मौन होकर इन बातों को सुन रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? 8 साल का बच्चा इतनी सटीक जानकारी तो नहीं दे सकता। 8 साल का बच्चा खेलता कूदता घूमता रहता है, वो कैसे इतनी सटीक जानकारी देता है? तभी अपने पैर को लेकर बैठ जाता है। इसको पैर में बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ हो रही थी। ये रो रहा था, माँ मुझे मेरे पैर में बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ दवा दो। अब यहाँ पर दोस्तों एक रोचक बात जो मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना कि कर्ता सो भोगता, हमने एक वाक्य बोला, लेकिन कर्ता सो भोगता भी होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो करने की सलाह देता है या करते हुए व्यक्ति को नहीं टोकता है, उसको भी सजा मिलती है। ये लड़का कहता है कि माँ आपको ऐसे ही नहीं लगी है, ये मेरे कर्मों का फल है जो आपके ऊपर भी आया है। अब ये भीड़ और भी दंग हो जाती है, क्यों भाई, माँ का क्या कसूर है? यहाँ पर ये लड़का कहता है कि वहां पर मुझसे स्पष्ट रूप में कहा जाता है, जब मुझे धरती पर भेजने की बात हो रही थी तो यहाँ पर वो किताब वाले बाबा कहते हैं कि इसकी माँ को भी कई टांके, यानी उसकी माँ का मुंह सिला गया है। क्यों सिला गया है? क्योंकि उस माँ ने कभी भी उस मुख से अपने बेटे से ये नहीं कहा कि बेटा तू जो इन जीवों को दुख दे रहा है या इन जीवों के साथ जो तू कर रहा है ये गलत है तुम्हें, क्योंकि घर की सबसे पहली गुरु माँ को कहा जाता है। तो इस
बात से बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूं कि ये मत सोचना कि आप अपने बच्चों को गलत करने से नहीं रोकोगे तो आप पाप के भागी नहीं बनोगे और वो भी आपको पाप भुगतना होगा। यहाँ पर इस माँ को इस बात की ये छोटा सा एक झलक दिखाई गई थी और ये बात जब उस लड़के के सामने होती थी, लड़का कहता है कि माँ मैं देख रहा हूँ आपके तो चेहरे पर सच में ही लगी है, आपको ना रोकने की सजा मिली है। क्योंकि उसके बाद नरेश की माँ करीबन 1.5 साल तक चेहरे से बोल नहीं पाती है। क्यों नहीं बोल पाती है? क्योंकि उसके टांके ठीक नहीं हो पाते हैं। शायद कर्मों का ऐसा कभी कभी होता नहीं है, कोई चीज ठीक करे से भी ठीक नहीं होती है। 1.5 साल तक वो इतनी परेशान होती है कि दलिया और खिचड़ी और लिक्विड जैसे सामान को ही खा पाती है, कुछ खा नहीं पाती है। वो जख्म में जख्म रहता है। यहाँ पर ये लड़का कहता है कि माँ ये मेरी सजा आपको मिल रही है, मुझे माफ करना, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मुझे वहां पर नहीं जाना है माँ, वहां तो कोड़ों से मारते हैं और वो भी लोहे का होता है। दोस्तों करीबन 5 महीने में उस लड़के का वो पैर ठीक होता है, जिसे आधे लोग जला हुआ समझते हैं, आधे लोग कहते हैं कि सच में ही इसको यमदूतों ने पिटाई लगाई है। तो ऐसा नहीं है, आपके कर्म के ऊपर आधारित होता है कि आपको मृत्यु कैसी मिलेगी। आप यमदूतों से पिटते हुए जाएंगे, वैतरणी नदी से होते हुए जाएंगे, या एक बहुत अच्छे सुंदर से रथ में जाएंगे, या एक सिंपल तरीके से जाएंगे। ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड होता है, आधारित होता है कि आपने कैसा कर्म किया है, जब भी आप एक अच्छी जगह जाओगे। दोस्तों यहाँ पर रिश्तेदार भी थे, सगे संबंधी भी थे, पड़ोसी भी थे। सभी लोगों को एकदम से इस बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि पहली बात डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। दूसरी बात, यहाँ पर ये लड़का करीबन 6-7 घंटे, 6 घंटे मैंने बताया था, 6 से 6.5 घंटे बाद ये जीवित होता है। जीवित होने के बाद जिन बातों से इसका कोई वाक्य यानी ताल्लुकात नहीं थे, क्योंकि ये पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं करता है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं था, कितना पढ़ लेगा 8 साल का बच्चा, इसको पढ़ाई भी ज्यादा नहीं आती है, और ये उन बातों के बारे में बात करता है जिन्हें तो बच्चे जानते ही नहीं है। आज मेरा बेटा है 8 साल का, मैं उससे कहूं, हालांकि मैं घटनाएं बताती रहती हूँ तो वो बहुत कुछ सीखता है। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहती हूँ इस घटना के माध्यम से, देखो प्रभाव कैसा होता है घर का। मैं ये घटनाएं आपको बताती हूँ। कभी कभी मैं शूटिंग टाइम जब मेरा होता है तो बच्चे भले ही दूसरे रूम में होते हैं, लेकिन वो मेरी बातों को सुनते रहते हैं, क्योंकि मैं इतना तेज बोलती हूँ। तो यहाँ पर एक दिन जो कॉफी किताब पर कवर नहीं होते, कवर चढ़ाए जाते हैं। मेरा बेटा है 7-8 साल का, वो कवर लाता है। अब वो बहुत पतले पतले होते हैं, लाल, पीले, ग्रीन कलर, हरे कलर के। तो उनमें से दुकानदार एक फालतू दे देता है। अब वो स्कूल में कवर करता है, अपनी डायरी को मैडम करती हैं, यानी नोटबुक को। अब उसमें ये हिसाब लगाता है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, तो हिसाब लगाता है उंगलियों पर। तो इसे उसमें एक फालतू पाता है, पैसे इसने 3 रुपए का एक आता है। अब एक घर आता है, घर आकर दूसरे दिन मैं स्कूल छोड़कर आती हूँ अपने बच्चों को, तो मुझसे कहता है कि मम्मी एक बार इस दुकान पर रुकना है। मैंने कहा क्यों? तू हर रोज कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, क्यों मुझे परेशान करता है? तभी कहता है कि मम्मी एक नोटबुक का कवर एक्स्ट्रा आ गया, यानी फालतू आ गया है, मैं उसे नहीं रखना चाहता। मैंने कहा ये तो बात तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन बेटा तुम्हें सीखने को कहाँ से मिला? तुम मतलब ये सोच कैसी? अरे मम्मी आप बताती हो ना वीडियो में, अगर हम किसी का थोड़ा सा भी रखेंगे तो बहुत दुगना देना पड़ेगा। उसने मुझसे डायरेक्ट ही मेरे फेस पर ये बात कही कि मम्मी आज तो ये 3 रुपए का है, लेकिन आगे चल के मुझे बहुत कुछ देना पड़ेगा, इससे बेहतर है मम्मी मैं आज ही अंकल को दे देता हूँ। ये बाबा बुलाते हैं, वो दुकानदार थोड़े से बुजुर्ग हैं, तो उनसे कहते हैं कि बाबा ये आपका एक कवर है। मैंने इसको खुद को भेजा, मैंने कि तू जा और देख क्या। मतलब मैं बाहर खड़ी थी, सच में उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई इस काम को करते हुए कि मेरे घर में भी इस काम से बदलाव है, मेरे बच्चों के अंदर इस काम से सीख आ रही है, उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुई इस बात के लिए। यहाँ पर 1 रुपए की टॉफी भी ये किसी से फ्री में नहीं ले सकता, इतना ज्यादा इसके अंदर बदलाव है, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आगे चल के तो भगवान ही जाने क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उस दिन की घटना से मैं बहुत खुश हूं। तभी तो कहती हूँ कि सबसे पहला गुरु माँ होती है। माँ का एक दायित्व बनता है कि अगर हमारा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो पहले हम उसे समझाएं, समझाने के बाद उसे कोशिश करें
थोड़ा सा धमका भी सकते हैं, थोड़ी सी पिटाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि माँ गुरु है, माँ जगजननी है, तो वो अपने कार्य कर सकती है। बच्चे को सही दिशा दिखाना एक माँ का कर्तव्य होता है। हाँ, अगर हम दिशा सही दिखा रहे हैं फिर भी बच्चा चोरी चुपके कर रहा है, फिर ये उसके कर्म हो जाते हैं। अगर हम जानबूझकर देख रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, वहीं पर हम चुप हो गए ना, तो ये हमारी गलती और इसकी सजा हमें ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसीलिए मैंने आज आप लोगों के सामने इसको रखा कि मैंने ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, परिवार को तो मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी, ये घटना समाप्त होती है, लेकिन मेरे घर में प्रभाव है। क्या मेरे परिवार में भी ऐसा प्रभाव चल रहा है? इसके बारे में भी मुझसे ये बातें साझा करना। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? सभी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, सभी कहते हैं कि हमें ये घटना वाकई में ही सच लगती है, और सच को कभी बदला नहीं जा सकता, आत्मा को कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। तो बताइएगा इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है। अब मेरे परिवार के कमेंट जो करते हैं, मेरा परिवार जो मेरा साथ देता है, उनके नाम लेने की बारी है। पहला नाम है यहाँ पर दुर्गा देवी बहन, कैसी हो आप? बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। जयश्री 16-2 बहुत अच्छी कमेंट करते हैं, ये बहुत ही अच्छे कमेंट इनके होते हैं। तारा देवी दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, इनकी बेटी भी हमें देखती हैं। लखनऊ से बेटी का बॉस, कैसी हो प्यारी बहन। एमपीएम खुशी नागर, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुमार नितिन बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है। सचिन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर प्रेम शंकर मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा मेरी बहुत ही अच्छी बहन है। यहाँ पर हनी राव बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सौर्य चंदा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह, कैसी हो प्यारी बहन। खुशी बहन, कैसी हो। अर्चना चौधरी मेरी प्यारी बहन, आप कैसे हो। अर्चना दुबे दूसरा नाम है, बहुत अच्छी बहन है, लाला की माँ है। दीपक कुमार भाई कैसे हो। सुनील सैनी भाई कैसे हो। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। कमला बहुत अच्छी बहन है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। यहाँ पर मेरी माँ है नीता कुंतल, जो मुझे मथुरा से देखती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र भाई कैसे हो। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से, ये भी बहुत प्यारी बहन है, लेकिन अब नजर नहीं आती हैं। जोगिंदर सिंह भाई कैसे हो। सीता शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है। शकुंतला बहन भी बहुत अच्छी बहन है। विजय रस्तोगी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ मथुरा से मुझे देखती हैं, बहुत प्यारी माँ है, कैसी हो आप, अपनी राय लिखकर भेजना। यहाँ पर मेरी एक और बहन है, यहाँ पर आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। मंजू चौधरी बहुत ही प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा लखनऊ से बड़ी बहन है, जो बहुत उमदार, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रदीप भाई कैसे हो। साक्षी बहन कैसी हो। दिनेश भाई कैसे हो आप। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव हरियाणा से बहुत प्यारी माँ है। भूप सिंह सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। यशवंती माँ आप कैसे हो। आरती कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है हमारी। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी हैं। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है। यहाँ पर LDH वाले बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। प्रतिभा मारू गुड़िया कहकर बुलाती है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। रितु बहन कैसी हो। छाया बहुत अच्छी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीमा बहन आप कैसी हो। रेनू बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा मेरी बहन, आप कहाँ पर हो, आप नजर नहीं आती हो। बबली बहन आप कैसे हो। इन्होंने भी बहुत सरवाइव किया है, मूव ऑन किया है, क्योंकि इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही थी। बहुत दुख की बात है मेरी प्यारी बहन बबली। अब आपकी बेटी की सेहत कैसी, उसके बारे में भी बताना। अनिल व्यास भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल साक्य फरीदाबाद से। खुशी कुमारी इनकी बेटी का नाम है। चंदा इनकी पत्नी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट मेरी प्यारी बहन। राकेश कैसी हो। यहाँ पर रामायण कुशवाहा भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीता शर्मा बहन का नाम ले दिया है। अब सीता यादव मेरी माँ है, जो बीमार है। ईरा ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा वर्मा बहुत अच्छी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। शरयू बाला बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। मेरा पूरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। बहुत लोगों के नाम रह चुके हैं, उनके लिए मुझे माफ करना। उनके नाम अगली वीडियो में लेने की कोशिश करूंगी।
कई दिनों से YouTube की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है समय पर। इसी वजह से कल तो एक भी वीडियो नहीं डाल पाई। उस सब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों ने कहा कि वीडियो नहीं आ रही। अब आपके लिए बहुत जल्दी से कोशिश करनी पड़ रही है। देखते हैं आज समय पर वीडियो आती है या नहीं आती। अब मेरे प्यारे परिवार, मेरे जाने की बारी है। कैसे हो आप सभी? अपनी राय लिखकर भेजा कीजिए, अपनी सेहत के बारे में भी बताया कीजिए। तुलसी भाई आप भी ठीक हैं? पूरा परिवार सभी से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।